श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और पहले वाले मार्ग के अनुसरण की संस्तुति करते हैं। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में चिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहां से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है, जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में समझित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपने यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सके। अनेक पूर्व जन्मों से आर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात
अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान की गतिविधियों में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञों को संपन्न करना, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ सम्मिलित है। संसार का परित्याग करने के लिए और संन्यास की अवस्था में प्रवेश करने वालों के लिए ये से नियम है कि वे धार्मिक विधि संबंधी गतिविधियों का अनुपालन नहीं करेंगे और वास्तव में खाने पकाने या किसी भी रूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे केवल भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि केवल अग्नि यज्ञों का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी कौन है, इस विषय पर अत्यधिक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के बाहरी लक्षणों को दर्शने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है और न ही योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कर्म फलों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी या योगी होते हैं। योग का अर्थ जुड़ना है, जो मनुष्य की चेतना को दिव्य चेतना के साथ एकीकृत करने का बोध कराता है। अन्य शब्दों में योगी वही है जिसका मन भगवान में पूर्णतया तल्लीन है। यह भी माना जाता है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त रहता है, इसलिए वास्तविक योगी सच्चा सन्यासी भी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्मयोग का अनुसरण करते हुए कामना रहित और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, चाहे वे गृहस्थी ही क्यों न हो, ये से मनुष्य ही वास्तव में सच्चे योगी और वास्तविक सन्यासी होते हैं। श्लोक 2। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्त्य संकल्पो योगी भवति कच्छन। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है, किंतु केवल सन्यास लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता, तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने की प्रक्रिया उस पे मन को तल्लीन करना है, जो कि योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है, वे संन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। किंतु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं, वे श्रद्धापूर्वक भगवत प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक उद्यम का परम लक्ष्य मानते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ युक्त कर देता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि
लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती है, तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा, क्योंकि यह मन ही है जिसे भगवान के साथ युक्त होना है। और यह तभी संभव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।